फरहान के घर वालों से तो हमें कोई क्लू नहीं मिला। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि उन्हें कुछ पता नहीं कि फरहान कहाँ है। 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक हम वहीं खड़े हैं। नहीं, 2 अच्छी खबरें हैं हमारे पास। तो फिर पहले वो सुनाओ ना। देखिए, फरहान अकेला नहीं भागा, उसे बाहर से किसी की मदद हासिल है। वैन में बैठे हुए हमारे सिपाही ने देखा उसे, हमने उससे एक स्केच बनाया है। तफ्तीश से पता चला है कि वो आदमी किसी गैंग का हिस्सा है। हम बहुत जल्द उसे तलाश कर लेंगे। इत्तला मिली है कि वो सरगोदा में है। सरगोदा से क्या कनेक्शन है फरहान का? ये तो उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकता है। अगर आज रात वो शख्स पकड़ा जाता है, कुछ ही दिनों में से यहाँ शिफ्ट करवा लेंगे और फिर फरहान का सुराग लग जाएगा। कुछ दिनों में? कुछ दिनों में क्यों? तुम्हें समझ नहीं आ रही? मेरी बीवी है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। ये तो मैं समझ रहा हूँ सहर साहब, लेकिन ये जो बार बार आप कहते हैं मेरी बीवी है उसके पास, क्या आपको अपनी बीवी पर इत्बार? मुझे फरहान पे एतबार नहीं है। वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वो जैसे ही पकड़ा जाए उसको यहाँ लेकर आओ या फिर खुद चले जाओ उसको पकड़ने के लिए। देखिए सहर साहब, पुलिस अपने तरीके से काम करती है, हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अगर फरहान कुछ भी कर सकता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि अभी तक कुछ नहीं? सोच समझ के बोलना, क्या बोलने लगे हो? देखिए, मैं आपको इसलिए मोहतात कर रहा हूं कि आप हर नतीजे के लिए तैयार रहें। तुमने 2 खुशखबरियां कही थी ना, तो वो क्यों नहीं सुना रहे हो? दूसरी ये कि आपके मोहल्ले में से चंद घरों से सीसीटीवी फुटेज ली है हमने। उनमें से एक से पता लगा है कि जब आपकी बीवी अगवा हुई है, ऐन उसी वक्त फरहान की बहन एक नामालूम कार में वहां से गुजर रही थी। मुझे यकीन था कोई ना कोई मिला है उसके साथ। उससे भी हमारी लेडी कांस्टेबल तफ्तीश कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि आज वो कुछ ना कुछ जरूर उगल देगी। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। क्या हाल करती है मेरी बहन का। माजूर होने का भी लिहाज नहीं किया। माजूर मैंने, माजूर आप हैं, ज़हनी माजूर। तकलीफ तो हुई होगी अपनी भाई की झूठी बातें सुन के। इतनी आजमाइश मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है आपको ऐसा देख के। 2 दिन हो गए, ना रमशा का पता है ना फरहान भाई का। और सोचे 2 दिन में क्या कुछ नहीं हो गया होगा। आपकी सारी हकीकत रमशा के सामने आ गई होगी, और अब जब रमशा वापस आएगी तो वो वैसे बिल्कुल नहीं होगी जैसे गई है। रमशा कभी भी फरहान की बातों पे यकीन नहीं करेगी। बीवी है मेरी। वो आपकी बीवी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने अपने झूठ को फरहान भाई की गैर मौजूदगी में सच बनाकर पेश किया। लेकिन अब तो सिर्फ फरहान भाई को उसके सामने सच कहना है, और वो कैसे एतबार नहीं करेगी। मैं यहाँ तुम्हें अपनी बहन समझ के ऑप्शन देने आया था। हमें पता है कि तुमने रमशा को अगवा करने में फरहान की मदद की है। सब कुछ सच सच बता दूं, छुड़वा दूंगा तुम्हें। मैं भी आपको एक ऑप्शन देती, आप पुलिस को सब कुछ सच सच बता दें, मैं फरहान भाई को यहाँ बुला लूँ,
मैं अपने माँ बाप के बारे में सोचूं। कब तक बर्दाश्त करेंगे जेल में रहना? कौन कह रहा है ये? आपने सोचा ताया अब्बू के बारे में या ताई अम्मी के बारे में? मेरा भाई तो हक पर है और मेरे माँ बाप को तो बहुत कम तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है उसकी वजह से। लेकिन आपने तो नाहक अपने बाप को ही मार दिया। तो ठीक है फिर, सड़ो इधर ही। मैं भी देखता हूँ कब तक बर्दाश्त करती हूँ जेल की जिंदगी।